अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ हाफ स्लीव शर्ट की कटिंग शेयर करूँगा स्केल थ्योरी के हिसाब से। उसमें जैसे आपको गले और आर्म होल और तीरे की डाउनिंगें समझाई जाएँ, आपने उसको फॉलो करना है। उसके मुताबिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना कटिंग के काम में बेहतरी आ जाएगी। तो चले दोस्तों, नाप देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। लेंथ लंबाई है इसकी 27, चेस्ट यानी छाती 40, कमर 37 और हिप 40। ये बिल्कुल फिटिंग में नापे हुए हैं, इसमें लूजिंग नहीं है, लूजिंग हम खुद डालेंगे दोस्तों। और तीरा 17.5 और हाफ स्लीव है, आधा बाजू है इसका 10.5 इंच और कॉलर है 16 इंच। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं इसको। अब कपड़े पे ड्राइंग करते हैं। अब दोस्तों, हमने ये कन्नी निकाल देनी है। कन्नी से आगे हमने 2.25 इंच पे एक निशान लगाना है, ऐसे 2.25 इंच पे ये हमने निशान लगा लिया दोस्तों। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लेना है। आपने ये निशान जो है ना चाक के साथ नहीं लगाना है शर्ट पे, बल्कि इस्त्री के साथ जो है ना ये भान आपने डालनी है, वरना ये बुकरम में पलट के जब आता है तो ये शो हो रहा होता है दोस्तों। और ये एक लाइन हमने स्टार्ट में लगा देनी। 27 हमारी लेंथ है, तो 1 इंच इसको बड़ा रखना। आधी यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधी नीचे से घेरे में सिलाई में जाएगा। तो 28 इंच पे एक निशान लगा लेना है ऐसे, और इधर से भी 28 इंच पे एक निशान लगा लेना है दोस्तों, ऐसे। अब जितनी हमारी सामने की पट्टी होगी, 1.25 इंच की पट्टी रखते हैं हम, तो उसको आधा कर लेंगे। और आधा करने के बाद आधा इंच एक सूत्र इसका आधा आएगा, उस पर निशान लगा लेंगे ऐसे। ये बांध आपने इस्त्री के साथ डालनी है दोस्तों, और फिर जो है ना अपनी ड्राइंग करनी है। और ये भी हमने ऐसे इस लाइन को सीधा कर लेना है ऐसे, और इस लाइन को भी सीधा कर लेना है दोस्तों। अभी जितना भी हिसाब है हमारा इस अगली लाइन से शुरू होगा। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कॉलर है इसका 16, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्केल पे ये टीकें लिखी हुई हैं, कॉलर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो 16 पे हम देखें क्या आ रहा है, 2.5 इंच एक सूत्र। तो हमने इसको सूत्र 1.5 सूत्र छोटा रखना होता है इस लिखे हुए हाले से। शर्ट में, कमीज़ में, कुर्ते में ये सूत्र 2 सूत्र हाले छोटे रख रहे होते हैं। और अगर ये हम वास्कटें, कोट और बैन वाले कोट ये काट रहे हों तो फिर हाले पूरे पूरे रखे जाते हैं, इसलिए दोस्तों कि वो कपड़े बढ़ते कम होते नहीं हैं, मोटे कपड़े होते हैं। शलवार कमीज़ के कपड़े चूँकि पतले होते हैं और बढ़ने वाले इस्त्री के साथ, इसलिए ये सूत्र 2 सूत्र आला आपने लिखे हुए से छोटा रखना है। तो अभी हम इसको 2.5 इंच पे निशान कर लेंगे, इधर भी और इधर भी 2.5 इंच पे निशान कर लेंगे दोस्तों। अभी तीरा है हमारा 17.5, 17.5 का आधा करेंगे तो 8.25 इंच आएगा दोस्तों। तो फ्रंट वाले तीरे में 2 सूत्र ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं हम सिलाई मार्जिन के लिए। ये हमारा तीरे का निशान लग गया। अब 40 छाती की डाउनिंग हमने ये डाउनिंगें लिखी हुई हैं, तो जहाँ पे ये 20 आ रहा है, 20 का मतलब है 20 दूना 40। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और एक सूत्र मज़ीद इसको नीचे उतार लेना है। जो भी डाउनिंग निकले ना स्केल पे लिखी हुई है, आपने उसमें एक सूत्र जमा करके तो इसको डाउन का निशान लगा लेना है। और ये जो है ना यूँ ऐसे लाइन लगा लेनी। इसी तरह हर साइज़ के लिए अपनी डाउनिंग है, वो हम हर साइज़ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला सारे साइज़ों में हमारी बनी हुई आइटम जो भी हम बना रहे हैं वो सही आएंगी दोस्तों। अभी आर्म होल इसका लेना है, तो छाती है 40, तो 40 को जब हम आधा करेंगे तो ये आएगा 20। अब बड़ा साइज़ हो छोटा साइज़ हो उसमें 6 जमा हो रहा होता है, ये आर्म होल की लूजिंग होती है। ये आ गया 26। अब इस फिगर को हमने तकसीम 3 करना होता है दोस्तों, यानी तीसरा हिस्सा लेना होता है।
तो 26 का जो है ना तीसरा हिस्सा आएगा 8.5 इंच एक सूतर, 8.5 इंच एक सूतर। अभी यही जो है ना ये इस पे देख लिया करें मैनुअली, तो मैंने आपको कुलिया बता दिया। आप जो भी छाती हो उसका आधा करके 6 जमा करके तो यहाँ पे देखा करें। अब ये 26, 12 दूना 24, 25, 26 ये आर्म होल के लिए थर्ड्स, जहाँ जहाँ पे जो जो फिगर यूज़ होता है वो मैं अपनी हर ड्राइंग में बता रहा हूँ, तो आपको सारी ड्राइंगें आसानी से याद हो जाए। ये सामने देख लें 26 के आ रहा है 8.5 इंच एक सूतर, यानी इस तरह जो है ना हम अपने आर्म होल ले रहे होते हैं हर चीज़ के लिए। अब इस 8.5 इंच एक सूतर में से 1.5 इंच ये लेस कर देना है। ये यहाँ पे हमारा जो तीरा आ रहा होता है 3 इंच, तो उसको आधा करेंगे तो 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच ये तीरे का हक आ गया इसमें। और 8.5 इंच एक सूतर जो है ना ये आर्म होल के लिए निकल आया दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। 10 चौका 40, ये हमारा छाती का चौथा हिस्सा हो गया। ये फिक्स है दोस्तों। अब इसमें मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपने बिल्कुल फिटिंग वाली शर्ट बनानी है जो जिस्म के साथ चिपकी होती है, तो उसमें 1 इंच लूजिंग डालेंगे, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच जो है ना वो तैयार रह जाएगी लूजिंग। और दरमियाना के लिए 1.5 इंच सिलाई समेत, सिलाई मार्जिन समेत लूजिंग डाल रहा हूँ मैं ये। और अगर लूज़ पहननी है, लूज़ शर्ट जो है, तो उसके लिए हम 2 इंच लूजिंग दे रहे होंगे दोस्तों। ऐसे शर्ट में 3 किस्म की लूजिंग दी जाती है। अभी एक दोस्त ने कमेंट में पूछा था कि आर्म होल की समझ नहीं आई, यानी छाती छोटी है और आर्म होल बड़ा है। तो दोस्तों जब हमारी लूजिंग ज़्यादा होती जाएगी तो आर्म होल बड़ा होता जाएगा, और जब लूजिंग हम कम डालेंगे तो आर्म होल जो है ना कम होता जाएगा। ये लूजिंग कस्टमर की डिमांड पे होती है। रेडीमेड काम में तो आप एक चीज़ बना के तो दे देते हैं, जिसको पूरा आएगा वही पहनेगा। नाप वाले काम में तो जैसे कस्टमर कह रहा होगा वैसे जो है ना काम देना होता है। अभी अगर यही कस्टमर कहे कि मुझे 3 इंच लूजिंग जो है ना आप तैयार दो, तो आप देखें जो है ना जब ये आर्म होल ये फिटिंग वाले पे ख़त्म होगा तो ये कितना होगा, जब ये आगे जाएगा तो कितना होगा, जब ये लूज़ वाले पे जाएगा तो ऑटोमेटिक आर्म होल जो है ना दोस्तों बड़ा हो रहा होता है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसको हमने दरमियाना में बनाना है, 1.5 इंच लूजिंग देनी है इसको हमने। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये 16, 16.5, 17 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया जाता है कमर के लिए। तो ये कमर का निशान लगा लिया हमने। कमर है हमारी 37 का चौथा हिस्सा आएगा 9.25, और 1.5 इंच इसमें हमने लूजिंग दे देनी। इसी तरह हिप है हमारी 40, 10 चौका 40, और 1.5 इंच जो है ना इसमें लूजिंग दे देनी है हमने। और 2, 2.25, 2.5 इंच, ये 2-3 तरह का जो है ना इसको उठाया जा रहा होता है। हम 2.25 इंच पे जो है ना इसको उठाते हैं ऐसे गुलाई देने के लिए। अभी इस निशान को लूजिंग समेत हम नाप लेंगे। ये 11.5 इंच आया, 11.5 का सेंटर कर लेना है, 6.25, और यहाँ से एक इसको ऐसी शेप देनी है जो गुलाई बैठ जाए सिलाई में आसानी से। और यूँ इसको जो है ना अपने लिए हम शेप कर लेंगे दोस्तों। यकीनन आपको इतने हिस्से की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस निशान को पहले ऐसे सीधा लाइन लगा लेनी है, फिर उससे 2-3 सूतर ऐसे अंदर की तरफ ये लाइन लगानी है, और ये यहाँ से इसको एक खूबसूरत कर्व में शेप देनी है दोस्तों। खड़ा नहीं होना चाहिए, और अपने इस पॉइंट से सूतर नीचे उतर जाना है हमने। ये यूँ करके जो है ना इसको हमने शेप देनी है। और कॉलर के लिए ऐसे पुराने ज़माने में तलवारें होती थी ना, तलवार उस तरह शेप देनी है इसको। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब इसको कट कर लेते हैं।
ये दोस्तों फ्रंट हमने कट कर लिया है। तो अभी इसको जो है ना वो बैक काटते हैं इसके लिए। दोस्तों अभी हमने ये बाकी कपड़े पे फ्रंट बिछा लिया है। तो ये जो जिस लाइन से हमारा हिसाब शुरू हो रहा था उस लाइन से आपने इसको ऐसे जो है ना निशान कर लेना दोस्तों। अब इस लाइन से हमारी बैक कटेगी, इस लाइन से हमारी बैक कटेगी दोस्तों। ये जहाँ से हमारा फ्रंट शुरू हुआ है वहाँ से आधा इंच नीचे ऐसे एक निशान लगाना है दोस्तों। और इसी निशान की सेध में ऐसे हमने ये बैक के लिए जो है ना हमने ड्राइंग करनी है। यानी बैक से फ्रंट आधा इंच जो है ना यहाँ से बड़ा होता है। ये आधा इंच जो है ना ये नेक पीस है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तीरा है हमारा 17.5, 17.5 का आधा हमने रखा था 8.25। ये 8.25 जो है ना ये तीरा हो गया फिक्स। आधा इंच इसमें सिलाई मार लेना, 9.25 इंच पे ऐसे हमने निशान कर लेना दोस्तों। और इसके साथ साथ ऐसे इतनी जगह छोड़ के ऐसे जितनी हमने बैक के आर्म होल में छोड़ी होती है ऐसे एक निशान लगा लेना दोस्तों। और फिर इसको डबल करके मैं बिछा लेता हूँ और फिर इसको जो है ना हम कट कर लेते हैं। यदि ये बैक मैंने नीचे डबल करके रख ली है दोस्तों ऐसे इस निशान के साथ बराबर करके। तो अभी इसको जो है ना कट कर लेंगे हम दोस्तों। दोस्तों इसकी बैक भी कट गई है। अब हम इसका आर्म होल नाप लेते हैं कि आर्म होल हमारा कितना आया है। ये बिल्कुल साथ साथ नापना है इसको। सिलाई मार्जिन इसके अंदर ही होता है, 9.25 इंच एक सूत्र। अब इसको बैक पे रख लेना है ऐसे, बैक के साथ 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 ऐसे नापना। आ गया 19। तो 2 जमा होगा यहाँ पे, यानी तीरा यहाँ से हम 3 इंच चौड़ा रख रहे होते हैं, आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से, तो 2 इंच बचेगा। तो 19 और 2 21, 21 पे जो है ना ऐसे हमने निशान लगा लेना है ऐसे। इसमें से यहाँ से भी सिलाई मार्जिन चला जाएगा, यहाँ से भी सिलाई मार्जिन जाएगा, यहाँ से भी सिलाई मार्जिन जाएगा। और इसी तरह बाजू की जो दर्ज है उसमें से भी सिलाई मार्जिन जाएगा। ये सारे मार्जिन इसके अंदर ही काउंट हुए हुए हैं दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका तीरा काट लेते हैं और बाजू काट लेते हैं दोस्तों। इसके तीरे के लिए जो है ना हमने कपड़ा लेना है, जितना हमारा तीरा होगा उससे 3 इंच फालतू कपड़ा उतारना है। 17.5 तीरा है तो 20.5 इंच पे एक निशान लगा लें। 5 इंच चौड़ा हमने तीरा तैयार देना है, तो 1 इंच फालतू उतार लिया करें ऐसे। आप 6 इंच का एक पीस उतार लिया करें। और इसको जो है ना ऐसे खूबसूरत सा जो है ना कट करके और अपने लिए ड्राइंग करते हैं दोस्तों। सिंगल तीरा काटा करें हमेशा, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों के साथ कटिंग शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट 100% मैथड के हिसाब से है। तो इसमें 2 तीरे अगर इकट्ठे कटे हों तो फिर उसमें सेंटर आउट हो तो मसला बनेगा। एक तीरा आप जो है ना ऐसे ड्राइंग करके काट लिया करें, दूसरा फालतू कपड़ा इसी तरह लगा लिया करें। सिलाई लगाने के बाद उसको छांटी कर लिया करें। अब नीचे एक लाइन लगानी है हमने। ये हमारा कपड़ा आ रहा मतलब है 10, तो सेंटर में एक निशान लगा लेना है ऐसे दोस्तों। और इधर से सूतर एक जो है ना इसको ऐसे उठा देना सेंटर से, यूं एक इसको, यानी ऐसे शेप में चला जाए। यहाँ से 3 इंच और टीक में 2 इंच। अभी फ्रंट में गले के लिए हमने यहाँ पे इसको रखा था 2.5 इंच। तो जितना हमारा फ्रंट में था उससे हमने 1.25 इंच ज़्यादा निशान लगाना होता है। ये 1.25 इंच सूतर ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो दोस्तों,
यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी 17.5 हमारा शोल्डर है, आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया हुआ है, 9.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ से 3 इंच रखा है हमने, तो ये ऊपर वाली लाइन से ये नीचे वाली लाइन कैंसिल है, तो यहाँ से भी इसको 3 इंच पे ऐसे निशान लगा देना दोस्तों, और इसको यूं शेप कर लेनी और इसको कट कर लेते हैं। आधा इंच जो है ना, ये इसको सिलाई पे ऐसे सिलाई के लिए जो है ना चढ़ा के रखना है इसको ऐसे, और इसी तरह जो है ना इसको भी आधा इंच यहाँ पे निशान कर लें, और इसको ऐसे जो है ना इस पे गिराना होता है हमने दोस्तों, ऐसे। और इधर इसको एक निशान दे देंगे ऐसे, हल्का सा कट लगा देंगे, यहाँ पे भी हल्का सा कट लगा लेंगे दोस्तों, और इसको देखेंगे हम, ये उस निशान से सूतर एक आगे गया है, यानी 1.25 इंच तो मस्ट है ना टीक में रखना, बैक के तीरे में 1.25 इंच फालतू रखना तो मस्ट है। उससे सूतर 1.5 सूतर बॉडी के हिसाब से कोई बिल्कुल फिक्स आ जाते हैं, कोई सूतर आधा सूतर आगे पीछे हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको फ्रंट पे ऐसे गिरा के तो फिर जो है ना तीरे की कटिंग हो रही होती है दोस्तों, और यूँ इसको अपने इस निशान के साथ मिला देना है, और ऐसे इसको रख के तो अपने लिए यहाँ पे सेंटर के लिए टुका लगा देना दोस्तों। तो चलिए अब इसका बाजू कट कर लेते हैं दोस्तों। ये हाफ स्लीव शर्ट में जो है ना ये ख्याल रखना होता है दोस्तों कि हम दूसरी जो कमीज़ें कट रहे होते हैं, फुल बाजू में कटिंग कर रहे होते हैं या शर्टें काट रहे होते हैं, वो 3.5 इंच पे गिरा रहे होते हैं, तो इसको जो है ना हमने 4 इंच पे गिराना है ऐसे। ये हमारा कपड़ा स्टार्ट हो रहा है, इससे 4 इंच नीचे गिराना है इसको, कन्नी बिल्कुल निकाल देनी है, और फिर यहाँ से हमने इसको मैयर करना है 21 को तकसीम 2 किया तो 10.5 आएगा दोस्तों। 10.5 पे ऐसे निशान लगा लेना है, और यहाँ से आधा इंच इसको गिराना है नीचे ऐसे। अब इसमें चूँकि कफ नहीं है तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम नापेंगे दोस्तों, तो 10.5 इंच हमारा जो है ना स्लीव लेंथ है, 10.5 इंच, आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो 11 इंच पे ऐसे हमने एक निशान लगाना है, और यहाँ से भी 11 इंच पे एक ऐसे हमने निशान लगाना है दोस्तों, और इसको यूँ सीधा जो है ना ऐसे लाइन कर लेना है। अभी दूसरी जो है ना शर्टों में या उसमें हम यूँ घुमा रहे होते हैं दोस्तों बाजू, तो इसमें हमने घुमाना नहीं है इसको दोस्तों, तो यूँ इसको सीधा रखना है। और जो हमारा ये निशान आ रहा है, जो इस लाइन पे हमारा ये 10 आ रहा है, तो इसको सेंटर करना है, 5 पे एक निशान लगाना है, और यूँ इसको जो है ना अपने बाजू पे ऐसे गिराना है दोस्तों। अभी ये जगह के लिए हम लोग नाप ले लेते हैं, यानी ये कोई फिक्स नहीं होती भाई 8 है, 7 है, 6 है, कोनी से इंच 1.5 इंच ऊपर जो है ना बाजू ख़त्म हो जाता है हाफ, तो आप जो है ना इसको मैयर कर लिया करें कि भाई ये कितनी रखनी है मुझे, कस्टमर की डिमांड पे है, वो ज़्यादा खुला कहे, तंग कहे, जैसे कहे, यानी ये आपने मैयर कर लेना है, उसके बाद जो है ना इसको कर लेना दोस्तों। तो चलिए इसको हम रख रहे हैं 7 इंच तैयार,
तो आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन देंगे, तो ये 7.5 इंच के एक निशान लगा लेना दोस्तों। और यूं इसको जो है ना अपने लिए ऐसे शेप दे देना। और नीचे जितना आप आसानी के साथ मोड़ने में, जितनी आपने ये टर्न बनानी है, तो हम 1.25 ही रखते हैं। आप इससे कम ज़्यादा भी जो है ना रख सकते हैं दोस्तों। यकीनन आपको इतने हिस्से की अच्छे से समझ आ गई होगी। और यूँ इसको जो है ना हम अपने लिए निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। और यूँ इसको फ्रंट के हिस्से के लिए ये निशान लगा देंगे दोस्तों। यकीनन दोस्तों आपको हाफ स्लीव शर्ट की कटिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के जवाब दूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके साथ कुछ लोग काम सीख रहे हैं तो उन्हें काम सिखाने में जल्दी करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हों दोस्तों। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ हैं आप खुश रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। जो हम काम कर रहे हैं इसको हम सही समझ के और सीख के और मेथड के हिसाब से अगर कटिंगें करके बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो बहुत जल्दी जो है ना हम सारे बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट किसी अच्छी सी ड्राइंग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि